नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे बारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, बताएंगे आप कैसे अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। साथ ही हम आपको आपके राशिफल की भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स लेंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938 सूर्य दक्षिणायन का आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज दशमी सायं 5:35 तक, रेवती नक्षत्र 4:41 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:45 से 11:56 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग। अब बात कर लेते हैं नजर नहीं नजरिए की। जो बड़न को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर मुरलीधर कहें कछ दुख मानत नहीं। जन्म से कोई मनुष्य ना तो अच्छा होता और ना ही बुरा, लेकिन उसका व्यवहार और उसका कर्म ही उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। किसी की विशिष्टता और उसका सरल विनम्र व्यवहार ही उस व्यक्ति को समाज या लोगों के बीच अच्छा या बुरा बनाता है। हम दूसरों के समान धनी, विद्वान, प्रतिष्ठित भले न बन पाए, लेकिन अपने कर्मों को एवं व्यवहार को सुधार कर अपनापन और प्रतिष्ठा पा सकते हैं। समाज में लोगों के बीच में आपकी छवि कैसी चलेगी, उसका कारण आपकी कुंडली में देखा जा सकता है। अगर किसी की कुंडली में लग्न में राहु या लग्नेश राहु से आक्रांत होकर कहीं भी बैठा हो, तो लोग आपको लापरवाह या झूठा समझ सकते हैं, या अब मेस्मराइज करने वाला एक कलाकार भी समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर लग्नेश, तृतीयेश, सूर्य, मंगल जैसे ग्रह हों और छठे, आठवें, 12वें बैठ जाएं, तो आपकी छवि एक गुस्सैल व्यक्ति की बनती है और लोग आपसे बचने की सोचते हैं। यदि द्वितीय या तृतीय भाव में गुरु हो, इस भाव का कारक गुरु पंचम या भाग्य स्थान में हो जाए, तो लोग आपके प्रति आदर का भाव रखते हैं। इसी प्रकार अगर आपको अपने जन्म कुंडली में व्यवहार में किसी के पक्ष को उभारना हो, तो आपको सबसे पहले अपने ग्रह स्थिति का पता लगाना चाहिए, अपनी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए और इसके बाद अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन कर मंत्र का जाप, ग्रहदान और अपने व्यवहार में बेहतर प्रस्तुति देकर के आप दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। निश्चित तौर पर जानिए कि ये एक बहुत आसान काम है। अगर आप जरा सा भी अपने व्यवहार को बदल लें और मंत्र का जप करते रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो था नजर नहीं नजरिया बदलने का ज्योतिष कनेक्शन। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ते हैं, मगर आज हम बात करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि की बात कर लें। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज जिस समय मंगल दशम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर मेष राशि वाले जातकों के लिए पावर का समय है। निश्चित तौर पर जानिए कि पावर डिलीवर होगा। 11वें स्थान में केतु मल्टी डायमेंशनल है, मगर 5वें स्थान में राहु कहीं ना कहीं आपको व्यवहार में आलस्य देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। आय के अपेक्षा व्यय होगी। मुझे ऐसा लगता है कि करेंसी की इमरजेंसी आपके लिए भी परेशानी की बात हो सकती है। बहुत सारे काम उलझ भी सकते हैं। पाकिस्तान में पड़े हुए हैं बुध, जो बताते हैं कि आप बेहद इंटेलिजेंटली अपनी चीजों को समझ रहे हैं, मगर छठे स्थान में राहु जो बताते हैं कि कुछ बड़ी परेशानियां साजिश के रूप में दिखाई पड़ सकती हैं। इस समय अगर हम पंचम स्थान में राहु और छठे स्थान में बृहस्पति को मोटे तौर पर देखें, तो थोड़ी संतान को लेकर के चिंता और दुश्मनों से सावधान रहने की समझाइश जरूर मिलती है। क्या करें, जिससे आज का दिनों बेहतर करेंगे। छोटा सा उपाय, सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़ गेहूं का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि भाई 7वें स्थान में पड़े हुए शनि जो
आपके रिश्तों को थोड़ा सा खराब करते नजर आ रहे हैं। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर मंगल भाग्य स्थान में है, तो थोड़े से आध्यात्मिक भी होंगे, थोड़ी सी स्थान परिवर्तन के योग, थोड़े से स्विच ओवर को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, अगर हम सप्तमेश के भाग्यस्थ का अर्थ समझ लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे दोस्त आपकी जिंदगी में कुछ नया रोल प्ले कर सकते हैं। सातवें स्थान में पड़े हुए सूर्य और शनि, बॉसेस के साथ में आपको रिलेशन बेहतर करना होगा। चौथे स्थान में राहु, पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपकी माता की स्वास्थ्य की चिंता करें यदि माता हो। इस समय परिवार को, घर को थोड़ा सा ध्यान दें और साथ में एलर्जी हो सकती है, हाइजीन का ध्यान रखें। भगवती महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप और फिर गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज दिन की शुरुआत ही गड़बड़ी से हो सकती है। एग्जैक्टली तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, तो ये एक संभावना जरूर बनती है। इस समय लग्नेश चतुर्थी सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे दोस्त आपके नए बन सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आठवें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि मंगल और शुक्र जो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और बड़े चेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए निर्धारित दिन के कार्यक्रम बिगड़ सकते हैं, शायद केयरलेस के कारण, शायद आलस्य के कारण, शायद डिलेमा के कारण। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद भी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ेंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा काम को पेंडिंग ना रखें, इससे परेशानी हो सकती है। थर्ड हाउस में पड़े हुए हैं राहु जो बताते हैं कि यस, थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें एक छोटा सा उपाय, ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का एक पाला जप कर ले और साथ में हरि मूंग का दान करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, काम में मन लगने में की परेशानी हो सकती है। इस समय थोड़ा सा हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी निश्चित काम है उसमें काफी विलंब दिखाई पड़ता है। पांचवें स्थान में पड़े हुए शनि, रिश्तों के व्यवहार में आप उलझ सकते हैं और इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति बेहद इंटेलिजेंट है। आप नए प्रपोजल्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट में लीडरशिप, ये सभी कुछ मिल सकता है। यदि आप स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका कंसंट्रेशन काफी हाई है, पर अगर आप बिजनेसमैन है तो स्पेकुलेशन से आपको बचना चाहिए। यदि आप बहुत तेज गाड़ी चलाने के शौकीन है तो एक छोटी सी सलाह कि आपके आठवें स्थान में पड़े हुए केतु, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर लें, काली उड़द का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कर्क का हाल। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं उमेश जी। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं उमेश खिड़किया से बोल रहा हूँ जी। मुझे अपनी बालिका के संबंध में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 फरवरी 1994, रात्रि 10 बजे। जन्म स्थान शाम हरदा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बालिका ने MBA कर लिया है तो मगर थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, सर्विस जाना चाहती है तो वो मन नहीं लगता उसका, थक जाती है जनाक में। चलिए यही देखते हैं। आपके क्या बिटिया का जन्म लग्न कन्या है, उनकी जो राशि है वो है मकर, तीसरे स्थान में राहु। जैसे मैंने बोला कि तीसरे स्थान में राहु कहीं ना कहीं व्यवहार में एलर्जी दे सकता है, थोड़े से कंफ्यूजन दे सकता है, थोड़ा सा आलस्य दे सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहु की शांति कराएं, मतलब भगवान शिव का अभिषेक कराएं, मतलब भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक कराएं और 2 बूंद सरसों का तेल एक नाक में और 2 बूंद सरसों का तेल एक नाक में और 4 बूंद सरसों का तेल शरीर में लगाकर स्नान करें तो 1 वर्ष के भीतर एकदम सामान्य और बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा ऑक्सीडेशन करना चाहिए। राहु की शांति कराना इनके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। जहां तक सवाल है करियर का, तो मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर है, तो अब समय आ गया है कि जहां पर इनका करियर, यहाँ शादी, दूसरे तरह की चीजों में सफलता जरूर मिलेगी। क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा स्टोन भी अगर वो चाहें तो पहन सकती हैं, यदि वो अफोर्ड कर सकें तो एक इनको 4 कैरेट का अच्छा सा ओनेक्स भी पहना दें, ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं केशव। केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना था सर पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें सर। 3/8/96।
3896। समय बता दें। अच्छा, समय 6 बजे सवेरे शाम। सवेरे। जन्म स्थान जन्म स्थान मल्हार, बिलासपुर। बिलासपुर। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। अपने ही बारे में जानना था, सर क्या वही तो जानना है क्या। पढ़ाई के बारे में। और सर पढ़ने में कुछ तो मन काम। नहीं लगता आपका, मैथ्स आपका वीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता, दोस्ती बहुत ज़्यादा है। बड़ा सोचते हैं पर करते बहुत छोटा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बात आप नहीं सुनते हैं, ये तो तय है। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो। पंचमेश 12वें स्थान में एकाग्रता एकदम कम है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन दशाओं पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की दशा है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा चला है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी सिंसियरिटी इन दिनों में आई है। और मई 2017 के पहले पहले आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, कंसंट्रेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बीते 3 सालों में आपने काफ़ी असावधानी दिखाई है, खासकर अपने करियर को लेकर के, शायद उसके कारण थोड़े तनाव में हो। क्या करें। नंबर 1, सबसे पहले नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो दक्षिण की ओर मुख करके एक तेल का दिया जलाएं। ऐसा 1 महीने तक करें और आप देखेंगे कि जिंदगी में बड़े परिवर्तन आएंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कॉलर्स और 4 राशियों का हाल। अभी बाकी है सिंह से लेकर के मीन का हाल और साथ में आपके प्रश्नों का जवाब। तो एग्जैक्टली अब आप फोन करें 0771400877। हम जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे आज हम नजर नहीं नजरिया बदलें। अगर आपके जन्मांग में तृतीय से छठे 8वें 12वें बैठ जाए तो कई बार आपको लोग बहुत ज्यादा गुस्सैल या तनावग्रस्त भी मान सकते हैं। यदि आपके लग्न में मंगल हो तो आप बेहद गुस्सैल, और लग्न में शनि हो या शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न या तीसरे स्थान में हो तो कई बार आपको लोग बहुत ज्यादा अहंकारी मान सकते हैं। तो दोस्तों अपनी जन्म कुंडली में सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी हो ये पैदा करके और अपनी कमजोरियों को ध्यान करके आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपका संबंध सोशल वर्क से है, पॉलिटिक्स से है या अपने बिजनेस से है, या आप अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें और अपने वीकनेसेस जान करके और फिर अपने व्यवहार में थोड़े परिवर्तन करें। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों में लग्नस्थ राहु के कारण थोड़ी सी उलझन रहेगी, खासकर व्यवहार को लेकर के थोड़ा उलझन महसूस कर सकते हैं। इस समय वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा। अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल बैठे हैं मकर राशि में, यानी 5वें स्थान पर, छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इनके लाइफ में दिखाई पड़ती है। बुध की स्थिति देखिए, बुध 5वें स्थान में, कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है बशर्ते ये बहुत ज्यादा फैंटास्टिक ना हो। लग्नस्थ राहु के कारण उलझन काफी ज्यादा रहती है, हम हर चीज को डिले करते हैं, डिलेमा में परेशान रहते हैं। दोस्तों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के 2 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, डेलीबाइज ना रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीजें बेहतर होगी। तो आखिर ये डिलेमा जाएगा कैसे। एक छोटा सा काम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप कर ले, पीली दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है। सप्तमेश लग्न में पड़े हुए हैं, इस समय 4थे स्थान में पड़े हुए हैं बुध, जो बताते हैं कि परिवार को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपकी होगी और होनी भी चाहिए। इस समय मंगल की स्थिति देखिए, मंगल बैठे 5वें स्थान में, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी कम है और इससे ज्यादा बेहतर करनी होगी। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर करें, छोटा सा उपाय, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। इस समय मंगल शुक्र के साथ में बैठे 4थे स्थान में, जमीन जायदाद वाहन को लेकर के थोड़ी सी कंसर्न। इस समय अगर हम 3रे स्थान में पड़े हुए बुध को देखें तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली आप डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत शार्प हैं। इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए राहु, कुछ रुका हुआ धन आपको भी मिल सकता है। 11वें स्थान में राहु आपकी जिंदगी में मौज मस्ती और इंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा वजन देंगे। 5वें स्थान में केतु बैठे हैं, संतान को लेकर के आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। आज का दिन बड़ा मस्ती भरा रहेगा और निश्चित तौर पर रहना भी चाहिए। आहार अनियमितताओं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्या करें जिससे दिन हो बेहतर करें, छोटा सा उपाय, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, मंगल के मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए
देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए शनि सूर्य जो बताते हैं कि थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम। इस समय दूसरे स्थान में बुध जो बताते हैं रूटीन में आप काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे। इस समय मंगल तीसरे स्थान में है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी, और इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस समय 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, क्षमा करेंगे 11वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दोस्तों के साथ में आज समय भी बिताने वाले हैं। आलस्य और निर्णय में भ्रम बिल्कुल न रखें। किसी भी तरह की असावधानी आपको पैनिक हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, बड़ों का आशीष लें और बृहस्पति मंत्र का जप, पीली दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ योगेश जी जुड़े हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। आप डायल करें 0771400877। योगेश जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी नमस्ते जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1990। समय बता दें। समय सवेरे 6 बजे। जन्म स्थान? धमतरी। जी क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं एक बैंक में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, हाँ। बट इन फ्यूचर मुझे गवर्नमेंट जॉब की क्या चांसेस है या क्या होगा मेरा फ्यूचर, ये मुझे जानना है। अच्छा एक प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहते हैं? सर ऐसा नहीं, उसमें क्या नहीं, मेरा प्रश्न एकदम व्यवहारिक है क्योंकि आपका जवाब हाँ। बहुत सारे लोगों को सुनाई पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे आ जाती है सर उसमें। हाँ एक सिक्योर हो जाता है उसमें, सिक्योर हो जाता है। हाँ। पर अगर प्राइवेट नौकरी में थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करके ऐसा आपको कुछ नहीं है, फिर भी क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में एक सबको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत अच्छा है, पावर भी है और सिक्योरिटी भी। चलिए आइए देखते हैं। पावर और सिक्योरिटी की डिमांड है सर। आपका जन्म लग्न मिथुन, आपकी जो राशि है वो है धनु। लग्न में पड़े हुए हैं बृहस्पति और दशम स्थान में मंगल। पावर और सिक्योरिटी दोनों ही मिलने वाली है। बस थोड़ा सा अष्टम स्थान में राहु पड़े हैं शनि, ये पितृदोष की वजह है और पितृदोषों की शांति कराएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस समय 1 वर्ष का समय आपके पास में, इस 1 वर्ष के भीतर यानी जुलाई 2017 के पहले आपको एक शासन की नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। क्या करें? अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि अगले महीने यानी जनवरी में 2, 3, 4 को अज्ञात पितृ श्राद्ध गुरु चांडाल योगों की शांति है और इसके लिए आपको गूगल में ढूंढना है, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के वृश्चिक का हाल। अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब धनु यानी सेजिटेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में बैठे हैं और 12वें स्थान में पड़े हुए शनि सूर्य जो बताते हैं कि आपको हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। बड़ों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहें और सामूहिक स्थल में बैठ करके, सार्वजनिक स्थल में बैठकर विवाद बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? सबसे पहले ओम गृणीय सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। 1 माला इस मंत्र का जप कर लें और गुड़ का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल शुक्र जो बताते हैं कि आज काफी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। कुछ यात्राएं छोटी बड़ी करनी पड़ सकती हैं। जमीन जायदाद वाहन को लेकर के थोड़ी सी कंसर्न। यदि आप रियल एस्टेट बिजनेस हैं तो आज कोई बड़ा बिजनेस आपको मिल सकता है। इस समय 8वें स्थान में राहु, आप किसी प्रकार के लिटिगेशन से अपने आप को बचाकर चलें। व्यवसाय में अकस्मात हानि के योग, परिवार का जबरदस्त सहयोग रहेगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, चंद्रमा के मंत्र का जप करें और भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज 7वें स्थान में राहु जो बताते हैं कि बहुत अव्यवस्थित रूटीन हो सकती है। लग्न में के तो बहुत ज्यादा टैलेंट। इस समय 12वें स्थान में मंगल जो बताते हैं कि एनर्जी के सही तरह से चैनलाइज करना बहुत जरूरी। कार्य में विलंब होने से हानि होगी और साथ में आज कुछ बड़ी शॉपिंग हो सकती है। आपको बस यही सलाह है कि आप इमरजेंसी का, करेंसी का इमरजेंसी है, सावधानी से खर्च करें। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्नेश बृहस्पति 7वें स्थान में, दोस्तों के लिए आज बड़ी शॉपिंग हो सकती है। आज पार्टनर से मुलाकात, यात्रा की संभावना। 11वें स्थान में मंगल, जबरदस्त एनर्जी के साथ में काम, तो मुझे लगता है जबरदस्त सफलता भी मिलेगी। 11वें स्थान में मंगल शुक्र, वाणी
की कट तो आपके लिए पैनिक हो सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल, आपके प्रश्नों का जवाब, और साथ में नजर नहीं नजरिया बदलिए। तो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत आभार। अब आप देखिए सरपट समाचार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।